श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पूरे साल में सुहागन महिलाओं के लिए सबसे बड़ा त्योहार होता है करवा चौथ। और इस बार यानी साल 2023 में ये पड़ रहा है 1 नवंबर को यानी बुधवार को। पूज्य गुरु जी के अनुसार इस दिन अगर हम लोग हल्दी की गांठ का ये विशेष उपाय या फिर दीपक का ये विशेष उपाय कर लेते हैं तो इससे हमारे पति को उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, हमारे पति की इनकम में वृद्धि होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है, उनके जीवन में कभी कोई विपत्ति नहीं आती है, उनको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और पति पत्नी के संबंधों में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में तथा कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताई गई कुछ बहुत ही विशेष बातों के बारे में जानेंगे और कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे जो आपको सिर्फ और सिर्फ इस करवा चौथ के दिन ही करने होते हैं। साल में सिर्फ एक बार ऐसा मौका आता है जब हम लोग अपने परिवार की सुख संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, परिवार में शांति बनाए रखने के लिए, अपने पति के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उनकी आयु और आय में वृद्धि के लिए तथा अपने घर में प्रसन्नता लाने के लिए कुछ बहुत ही विशेष उपाय करते हैं। इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है और इस वीडियो में बताए गए उपायों को भी अच्छे से समझना है। चलिए जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आप लोगों को सामने स्क्रीन पर कुछ विशेष बातें बताई जा रही हैं जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए, आप जब रात्रि की पूजन करने जाएंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि करवा चौथ की थाली में एक आटे से बना दीपक होना चाहिए। मिट्टी के दीपक का आप प्रयोग नहीं करेंगे, आप अपने घर पर आटे का दीपक ही बनाएंगे और इस दीपक में आप रुई की बत्ती का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी का करवा ही आपकी पूजन की थाली में होना चाहिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आजकल के समय में ऐसा शौक चल गया है कि लोग स्टील के कलश का उपयोग कर लेते हैं, स्टील के करवा का उपयोग कर लेते हैं या अन्य धातु के करवा का उपयोग कर लेते हैं। तो ऐसा करना हमारी पूजा के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि मिट्टी का ही करवा होना चाहिए। इसी के साथ आपको एक जल का कलश भी लेना है जिससे आप चंद्रदेव को अर्घ देंगे। फिर इसके बाद आपको एक छलनी लेनी है जिससे आप चंद्रदेव के दर्शन करेंगे। इसी के साथ आपको पानी का एक ग्लास भी पूजा की थाली में रखना बहुत जरूरी है। जिस लोटे से आप चंद्रदेव को अर्घ देंगे उस लोटे से आप पानी नहीं पिएंगे बल्कि आप पानी पीने वाला ग्लास अलग से रखेंगे। आजकल लोगों को पूजा की सही विधि पता नहीं होती है, तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब तक आपको पूजा की सही विधि पता नहीं होगी तब तक आपको इस करवा चौथ की पूजा का कोई भी पुण्य नहीं प्राप्त होगा, कोई भी लाभ नहीं होगा और फिर आपके जीवन में सुख समृद्धि, मान सम्मान, ऐश्वर्य, इन सभी की कमी बनी रहेगी और आपका दुर्भाग्य बना रहेगा। इसलिए आप इन विशेष बातों का इस करवा चौथ में जरूर ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि आप फूल, चावल, मिठाई, घी, रोली, कुमकुम, इन सभी चीजों को अपनी करवा चौथ की थाली में जरूर रखिएगा। चंद्रदेव के दर्शन के बाद उनकी सबसे पहले पूजा करें, उनको रोली, कुमकुम, अक्षत चढ़ाएं, उनकी आरती उतारें, मिठाई का भोग लगाएं। जो भी आप मिठाई लेकर आए हैं उस मिठाई से उनका भोग लगाएं। फिर सबसे आखिर में आप अपने पति की पूजा करें। तो इस करवा चौथ में आपको इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आप जब अपनी 16 श्रृंगार की सामग्री खरीदेंगे तो आपको साथ में कुछ पीले रंग की चूड़ियां जरूर खरीदनी है। हो सके तो आधा दर्जन या 1 दर्जन खरीद लीजिएगा। लेकिन अगर आप लाल रंग की चूड़ियां पहन रही हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा चूड़ियां मत पहनिएगा। आप सिर्फ एक ही चूड़ी पहन लीजिएगा, लेकिन पीले रंग की एक चूड़ी जरूर पहनिएगा। ये आपके सौभाग्य में वृद्धि करेगी, घर में सुख समृद्धि, वैभव, धन, लक्ष्मी की प्राप्ति करवाएगी। आपके वैवाहिक जीवन में अगर क्लेश रहता है, अशांति का माहौल रहता है, तो सिर्फ ये एक पीले रंग की चूड़ी आपको अपने इन सारे संकटों से बाहर निकाल देगी। अब जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में जो आपको इस करवा चौथ की तिथि में करना है। और करवा चौथ की ये तिथि में अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो गुरु जी ने कहा कि हम आपको व्यासपीठ से यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन में धन, वैभव, संपत्ति, इन सभी की प्राप्ति तो होगी ही होगी। और अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है
बहुत ज़्यादा अशांति का माहौल बना रहता है, परिवार में एक दूसरे से लोग बात करना नहीं पसंद करते हैं, आपके बिजनेस में लगातार गिरावट हो रही है, नौकरी अच्छे से नहीं चल रही है, तो गुरुजी ने स्वयं अपनी व्यासपीठ से कहा है कि ये उपाय अगर आप करवा चौथ में कर लेते हैं तो इन सारी समस्याओं से आप बाहर निकल जाएंगे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि ये करवा चौथ पड़ रहा है इस बार बुधवार के दिन। 1 नवंबर को बुधवार के दिन करवा चौथ की तिथि पड़ रही है, तो आपको ये विशेष उपाय गणेश जी के लिए करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको ले लेना है 2 दीपक। 2 दीपक आप चाहे तो मिट्टी के भी ले सकते हैं, और आप अगर अपने घर पर शुद्ध आटे का दीपक बनाना चाहते हैं तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है, और साथ ही साथ एक दीपक में आप लंबी रुई की बत्ती का इस्तेमाल करेंगे और दूसरे दीपक में आप गोल रुई की बत्ती का इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ आपको थोड़ी सी शुद्ध पिसी हुई हल्दी ले लेनी है और 1 इलायची ले लेनी है। देखिए, ये उपाय आप शाम के समय में करेंगे। शाम को सूर्यास्त के बाद ही आप ये उपाय करेंगे, क्योंकि करवा चौथ के दिन रात्रि का विशेष महत्व होता है। रात्रि के समय अगर हम लोग कोई उपाय करते हैं तो ये हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। देखिए, शाम को सूर्यास्त के बाद आपने जो पहला दीपक लिया है, जो लंबी रुई की बत्ती का दीपक है, उस दीपक को लेकर आप पहुंच जाएंगे अपने घर पर माता तुलसी के पौधे के नीचे। आपके घर में माता तुलसी का जो पौधा है वो जहां कहीं भी हो, उसके नीचे आप पहुंच जाएंगे, और उसके नीचे पहुंचकर आप ये दीपक प्रज्वलित कर देंगे। वहीं पर कम से कम 11 बार या 21 बार या 51 बार या 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण कर लेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक का महीना चल रहा है, और ये पूरा महीना भगवान लक्ष्मी नारायण को तथा माता तुलसी को समर्पित होता है। इसलिए आप तुलसी जी के नीचे ये दीपक प्रज्वलित करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण कर लीजिए, और फिर आप जो 1 चुटकी या 2 चुटकी शुद्ध पिसी हुई हल्दी लेकर आए हैं उसको इसी दीपक में डाल दीजिए, और माता तुलसी से प्रार्थना कर लीजिए कि आपके जीवन में जो धन धान्य से संबंधित समस्या चल रही है, जो आपके व्यापार में लगातार गिरावट हो रही है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, धन प्राप्ति के सारे रास्ते आपको बंद दिखाई पड़ रहे हैं, तो इन सारी समस्याओं के लिए अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए माता तुलसी से प्रार्थना कर लेनी है। फिर उसके बाद आपको ले लेना है अपना दूसरा दीपक, जिसमें आपने गोल रुई की बत्ती लगाई है। इस दीपक को आप अपने घर के मंदिर में जो गणेश जी की मूर्ति है या जो गणेश जी की प्रतिमा है उसके सामने लेकर पहुंच जाएंगे, या फिर आपके घर के आसपास अगर गणेश जी का कोई मंदिर है तो वहां पर लेकर पहुंच जाएंगे। गणेश जी के सामने इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा, और ओम गम गणपते नमः या फिर श्री गणेशाय नमः, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का कम से कम 11 बार या 51 बार या 108 बार, जितना भी आपके पास टाइम हो उतनी बार जाप कर लीजिएगा। और फिर ये 1 हरी इलायची आपको इस दीपक में डाल देनी है। फिर आपको गणेश जी से प्रार्थना कर लेनी है कि ज्ञान की, बुद्धि की, विवेक की, धन धान्य की, मान सम्मान की जो आपके जीवन में कमी है उनको समाप्त करने की कृपा करें। ऐसी प्रार्थना करके फिर आपको वापस आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस बुधवार के दिन पड़ने वाली करवा चौथ की तिथि में अगर हम लोग ये उपाय कर लेते हैं तो हमारे जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं, और हमें भी सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में, जो पूज्य गुरुजी ने अपनी पिछली साल की शिव महापुराण की कथा में बताया था। उन्होंने कहा कि आपको सिर्फ 5 हल्दी की गांठ ले लेनी है। आपके घर के आसपास जो पंसारी की दुकानें हैं, जो जनरल स्टोर की दुकानें हैं, वहां पर खड़ी हल्दी मिल जाएगी, जिसे साबुत हल्दी कहेंगे। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, ये होती है खड़ी हल्दी। इसी की आपको 5 गांठ ले लेनी है। फिर उसके साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा गुड़। अगर आप इस गुड़ के 11 टुकड़े ले लेते हैं तो यह आपके लिए सबसे उत्तम हो जाता है, नहीं तो आप 5 टुकड़े भी ले सकते हैं। एक बड़े से गुड़ को आप तोड़ लीजिए और उसके छोटे छोटे कम से कम 11 टुकड़े तैयार कर लीजिए। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको अपने घर के मंदिर के सामने पहुंच जाना है। देखिए, ये उपाय भी आपको अपने घर के मंदिर में ही करना है और शाम के समय में ही करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा था कि ये उपाय इस करवा चौथ में करने के लिए सबसे उत्तम है, क्योंकि इस एक छोटे उपाय को करने से आपके जीवन में कभी भी मान सम्मान, धन, वैभव, लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। आपके पति को उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, उनकी आयु में वृद्धि होगी, उनकी आय में वृद्धि होगी, और अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का दुर्भाग्य है तो वो सौभाग्य में बदल जाएगा। देखिए, आपको अपने घर के मंदिर में जो श्री गणेश जी की मूर्ति है उनके सामने ये हल्दी की गांठ रख देनी है।
5 हल्दी की गांठ आप जो लेकर आई हैं वो रख देनी है, और इसी के साथ आप जो गुड़ के टुकड़े लिए हुए हैं उनको भी इन्हीं के सामने समर्पित कर देंगे, यानी गणेश जी के सामने समर्पित कर देंगे। आपको ध्यान रखना है कि अगर गुड़ के 11 टुकड़े मिल जाते हैं तो ये आपके लिए विशेष होंगे, नहीं तो आप फिर कम टुकड़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी ये 2 सामग्री आप समर्पित करिए तो गणेश जी के सामने उनके बहुत ही प्रिय मंत्र ओम गम गणपते नमः का कम से कम 11 बार या अधिक से अधिक 108 बार स्मरण कर लीजिए और गणेश जी से प्रार्थना कर लीजिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि हल्दी की गांठ वाला ये उपाय आपके जीवन के सारे संकटों को, सारी समस्याओं को समाप्त करके आपको मान सम्मान, स्वास्थ्य, वैभव, लक्ष्मी, संपदा सबकी प्राप्ति करवाता है। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय जो आपको करवा चौथ की इस विशेष तिथि में जरूर करना चाहिए। ये उपाय करने के बाद आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। गुरु जी ने अपनी व्यासपीठ से निवेदन किया है कि आप लास्ट वाले उपाय को, यानी जो हल्दी वाला उपाय बताया गया, उस उपाय को जरूर करिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।